स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपके शिवम सर आपके साथ। आज मैं टाइम एंड टेंस का सिंपल प्रेजेंट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको डील करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम एंड टेंस जो है वह किसी ग्रामर का आर्ट कहा जाता है। तो आज मैं टाइम एंड टेंस का सिंपल प्रेजेंट का कुछ क्वेश्चंस आपको डील कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। 15 क्वेश्चंस मैं अभी डील करूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मैन इज़ मर्डर। अब मैन इज़ मर्डर है, इसमें भविष्य की वैसी घटना जो डिफिनिट होती है उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जो आदमी मरणशील है, यह सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब में उगता है, उगता था और उगता रहेगा, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप देखें, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। यहाँ पे एक कंसेप्ट को देखने के लिए आप सबसे पहले 5वें नंबर क्वेश्चन को देखें, मैंने क्या लिखा है, इफ़ वेन वेन एवर अनलेस और अनटिल। इसके साथ ये एक कंडीशन होता है। इफ़ मीन्स यदि, वेन मीन्स जब, वेन एवर जब भी, अनलेस मीन्स जब तक नहीं और अनटिल मीन्स जब तक नहीं। तो ये एक कंडीशन है कि इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज़ दौड़ोगे, यू विल विन द रेस। तो इसमें कंडीशन यह होता है कि इनके साथ अगर फ्यूचर सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है तो कंडीशन वाले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो सेकेंडरी क्लॉज होता है उसको हम फ्यूचर में बनाते हैं। देखिए, कंडीशन के साथ जो सेंटेंस जुड़ जाता है, जैसे इफ़ यू रन फास्ट, तो ये जो यू रन फास्ट सेंटेंस है इसको हम प्राइमरी क्लॉज कहते हैं, और यू विल विन द रेस जो है वह सेकेंडरी क्लॉज है। तो अगर तुम फास्ट दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, तो ये कंडीशन है, इसीलिए हम यहाँ पर से फर्स्ट इफ़ वाले को सिंपल प्रेजेंट में बनाए हैं और सेकेंड वाले को फ्यूचर में बनाए हैं। उसी तरीक़ा से आई शैल टीच यू इफ़ यू कम। यहाँ भी देखिए इफ़ कंडीशन है, तो अगर तुम आओगे, इफ़ यू कम, अगर तुम आओगे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो इफ़ वाले में देखिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है और सेकेंडरी क्लॉज में शैल विल का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे हम अनलेस और अनटिल की बात को बताते हैं। अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं, और अनटिल मीन्स होता है जब तक नहीं। अनलेस का प्रयोग हम शर्त को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो यहाँ एक शर्त डाला गया है कि आप पास नहीं करोगे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम लोग अनलेस का यूज़ करेंगे, अनटिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनटिल का यूज़ तब किया जाता है जब समय को दर्शाना हो। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, यू विल वेट हेयर, तुम यहाँ प्रतीक्षा करोगे, अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आऊँगा। तो अनटिल भी एक कंडीशन है, तो यह, लेकिन यहाँ पर प्रतीक्षा की बात हो रही है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तुम नहीं मेरी प्रतीक्षा करोगे। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग अनटिल आई कम का यूज़ किए हैं। तो ये समय को दर्शा रहा है और 6 वाले क्वेश्चन में वह शर्त को दर्शा रहा है। तो अनलेस अनटिल, इसको और बेटर तरीके से जब आप क्लासरूम में क्लास करते हैं तो उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे आपके लिए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हेयर देयर कम्स द बस। हेयर और देयर के साथ सिंपल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। धोनी जो है, ये देखिए, ये जब कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में देखिए, एट लास्ट राम किल्स रावण। यहाँ पे हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को अगर हमको जीवित रूप से दर्शाना होता है तो हम इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अंत में राम ने रावण को मारा, बोलते ऐसे हैं लेकिन ये हिस्ट्री की ऐसी घटना है जो जीवंत रूप हम दर्शा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ही गोज़ टू द सिनेमा एवरी वीक। एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, ये जो है वह हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। तो हैबिचुअल एक्शन जो भी होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, जैसे वह प्रत्येक सप्ताह सिनेमा देखने जाता है। आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ही डज नथिंग बट प्ले। इसका मीनिंग क्या हुआ, वह खेलता ही रहता है, यानी कि वह कुछ नहीं करता है, बस खेलता रहता है, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं, ही डज नथिंग बट प्ले। ही डज रीड, यानी कि यहाँ पे वर्ब पर हम जोर डाल रहे हैं, वह पढ़ता ही तो है, यानी कि अगर हम सीधे बोले वह पढ़ता है तो ही रीड्स बनाते हैं,
लेकिन वह पढ़ता ही तो है, ही डज रीड हो जाएगा। यहाँ पे इम्फेटिक विद डू डज का प्रयोग किया गया है। इट इज़ आई, एम इज़ आर के बाद यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आई का प्रयोग किया गया है, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई, मैं हूँ, इट इज़ आई, तुम हो, इट इज़ यू, वह है, इट इज़ ही, है ना, ऐसे प्रयोग हम लोग करते हैं। और ही इज़ टू गो, इसका मीनिंग हुआ वह जाने को है, वह आने को है, ही इज़ टू कम, वह सोने को है, ही इज़ टू स्लीप। तो इस तरीके से हम अपने ज्ञानवाणी क्लासेज में आपको सारे सब्जेक्ट का, ग्रामर का और रिटन सेक्शन पे, लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करते हैं। तो जो भी लोग ज्ञानवाणी क्लासेज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा पता कलमबाग रोड टनिक्स शोरूम के ऊपर 2nd और 3rd फ्लोर में ये ज्ञानवाणी क्लासेज ओपन हो गई है, जहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, SST और इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को। इसके अलावा हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव सेशन भी है, जिसमें हर तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराई जाती है। तो जो भी बच्चे एक बार विज़िट ज़रूर करें। हम लोग यहाँ पे डेमो क्लास की भी सुविधा दिए हुए हैं, 3 डेज़ डेमो क्लासेज अवेलेबल है। आइए और एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट लाइब्रेरी की भी सुविधा है।